यदा यदा हि धर्मस्य। तो आज हम लोग भगवत गीता दूसरा अध्याय 21वां श्लोक 21 से लेकर के 30 तक प्रयास करेंगे खत्म करने का, क्योंकि ये ज्ञान योग का जो इसमें सेक्शन है ये इसका आखिरी कुछ वर्सेस हैं। तो अब तक आप जान चुके हैं कैसे भगवान अर्जुन को तरह तरह के एंगल से आत्मा के बारे में बता रहे हैं। हम ये जान चुके हैं आत्मा जो है वो नित्य है और आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर जो है वो बचपन से लेके जवानी तक से लेके बुढ़ापा तक ऐसा बदलता रहता है, बट आत्मा जो वो कांस्टेंट रहती है। तो आने वाले 8-10 श्लोकों में भगवान और अलग अलग तरीके से आत्मा की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। थोड़ा आपको रिपीटिव लगेगा कि एक एक चीज़ रिपीट हो रही है, लेकिन ये ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान बार बार जोर दे करके बता रहे हैं इसको कि ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लोग ये 10 श्लोक को उच्चारण कर लेते हैं। आप सब लोग खोलिए 2.21 अपने अपने मोबाइल में या गीता में, इसका हम उच्चारण करते हैं, फिर एक एक श्लोक करके देखेंगे। 2.21 वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत अच्छेद्योऽयम् अदायोऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थानोर् अचलोऽयं सनातना अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकारोऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमबाध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
तो भगवान 21वें श्लोक में बता रहे हैं, वेद विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम। हे अर्जुन, जो जिस चीज को कोई मार नहीं सकता, जो नित्य है, तो तुम जो ये बात सोच रहे हो कि तुम अपने पितामह ये भीष्म देव की हत्या कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर वो आत्मा है तो तुम एक आत्मा, वो एक आत्मा है। तो जब आत्मा मरती नहीं है तो ना आत्मा किसी को मार सकती है, ना कोई मर सकता है। ये दोनों चीजें हैं। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बड़ा सुंदर बात लाते हैं। मनु संहिता करके ग्रंथ है, बहुत फेमस है। तो मनु महाराज जो है वो मैन, जो इंग्लिश में जो शब्द है मैन, वो मनु से आया है, और संस्कृत में मनुष्य, वो भी मनु से आया है, क्योंकि हम सब मनु महाराज के डिसेंडेंट है। तो हमारे शास्त्र में जो प्रथम पुरुष का नाम है वो है मनु, और प्रथम स्त्री का नाम है शतरूपा। तो मनु और शतरूपा, ये दोनों से ही पूरी जो ये मानव समाज है इनका जन्म हुआ है ना। तो इसीलिए मनु संहिता में एक मनुष्य के लिए क्या क्या करना चाहिए ये सब लिखा गया है। एक राजा को कैसे जीना चाहिए, पत्नी का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, सब कुछ लिखा गया मनु संहिता में। तो उस मनु संहिता में लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है, किसी का मर्डर करता है, तो राजा का कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे। जैसे आजकल आप देखोगे कि अभी कोई मृत्यु हो जाती है तो उसको कोर्ट कचहरी में लेके जाते हैं, फिर बेल हो जाता है या क्या क्या करते हैं, जा करके लास्ट में अगर कोर्ट भी उसको डेथ सेंटेंस दे दे तो प्रेसिडेंट के पास जा करके अर्जी लगाता है। तो कई बार लोग बच भी जाते हैं। कितने लोग मर्डर कर करके खुलेआम घूम रहे हैं, वो लोग तो MP MLA बन के घूम रहे थे अभी तक। लेकिन अभी जो हमारे आए हैं वो बुलडोजर वाले बाबा जी, उनका बढ़िया सिस्टम है। वो एकदम मनुष्य ऐसे ही कहता है कि किसी ने अगर किसी को मारा, नो कोर्ट कचहरी, है ना। तो इसीलिए क्या है, वो बताते हैं ना कि डायरेक्ट प्रभु से मिलन, वो एक बीच में श्लोक आ रहा था ऐसा तो यही सिस्टम है, डायरेक्ट मारो उसको, ये शास्त्र कहता है। तो क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई व्यक्ति हत्यारा है, किसी की हत्या की है किसी ने, तो उसको अगले जन्म में बहुत भयंकर उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो अगर राजा उसको मृत्यु दंड देता है तो वो अगले जन्म में उस पाप का जो कर्म, जो रिएक्शन है, उसको भुगतने से बच जाएगा। इससे पहले जब मैंने कहा था कि मान लिया अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा घिनौना काम किया है, किसी मान लो स्त्री का बलात्कार किया हो या किसी की मृत्यु की हो, तो उसको 20 सड़क में ला करके उसको सूली पे चाहते थे। सूली में मतलब क्या पता है आपको? उस सजा कैसे होती थी? एक ऐसा कोन टाइप का बना होता था, ऐसा लोहे का या पत्थर का, और उसके शरीर को उसमें रख के फाड़ देते थे। ये सजा थी, और ये पूरे बाजार के बीच में होता था ये चीज़ें। राजा ऐसा दंड देता था। जैसे आजकल अगर टू बी हैंग टिल डेथ होता है तो वो जा करके वो किसी तो कोठरी में कहीं हो रहा होगा, उसका लाइव टेलीकास्ट भी नहीं होता, और उसको भी काला, फिल्मों में देखते हम लोग, कोई आखिरी इच्छा बस लटका देते हैं। बट ऐसा नहीं था। जब दंड दिया जाता था ना, तो इतना पब्लिक होता था वो कि जो व्यक्ति देखे उसको डर जाए, उसका रूह कांप जाए, अरे बाबा ऐसा नहीं करना, मेरा भी वही हाल होगा। तो इसीलिए ये दंड और अवार्ड दोनों चीज़ों को पब्लिक किया जाना चाहिए, क्योंकि अवार्ड देने से व्यक्ति को इंस्पिरेशन मिलेगा, अरे हमको भी वैसा बनना है, और दंड देने से जो है वो सबक सीखेगा। तो ये नियम था। हाँ, तो इसीलिए ये नियम, एक बार क्या हुआ, ये मांडव्य मुनि जो थे वो कुछ चोर और डकैत लोग राजा के खदान से चोरी करके भाग रहे थे, उनके खजाने से चोरी करके भाग रहे थे, और ये मांडव्य मुनि के आश्रम जाके छुपे थे। तो ये मांडव्य मुनि बड़े पहुँचे हुए मुनि थे और बड़े संत थे, साधु थे। तो ये लोग इसका सहारा लेकर के कहीं तो छुप के भाग गए। तो फिर जो सेना आई, राजा के सिपाही लोग आए, वो देखे मांडव्य मुनि के आश्रम में छुपे हैं, तो मांडव्य मुनि को पकड़ के ले गए ये लोग, कि बोले ये मुनि ने मदद की है इनको छुपाने के लिए। जैसे अभी वो टेररिस्ट पकड़ा गया ना एक ठो जम्मू में, जो मदद किया था, टेररिस्ट लोग को खाना वाना खिलाया था, तो वैसा ही कुछ टाइप का हुआ था। तो
जब राजा के पास लेके गए तो मांडव्य मुनि को सजा दी कि इसको भी सूली पे चढ़ा दो, क्योंकि इसने उन लुटेरों को मदद किया। तो जब उसको सूली पे चढ़ा रहे थे तो बोले आपकी कोई आखिरी इच्छा है? बोले एक बार मुझे यमराज से मिलने दो। बोले अरे बाबा, यमराज से कौन मिल सकता? बोले मैं मिल सकता हूँ। बोले एक बार जाके पूछने दो कि मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसके वजह मेरे को ये सजा मिल रही है ना। तो ये मांडव्य मुनि जो है सीधा यम लोग जाते हैं और यमराज जी को पूछते हैं कि भैया आपके खाते में मेरा रिकॉर्ड देखिए और बताइए मैंने क्या किया था कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है कि मुझे बीच सड़क में लोगों के बीच में ऐसा सूली पे चढ़ाया जा रहा है। तो वो बताते हैं कि रिकॉर्ड चेक किया, चित्रगुप्त ने बोला कि आपने बचपन में तितलियों को पकड़ पकड़ के, कैटरपिलर को पकड़ पकड़ के उनको सुई चुभोया था। कुछ बच्चे आप देखते हो ऐसा, वो पकड़ पकड़ के सुई चुभोते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत लेसन है ये नहीं करना चाहिए। तो वो तितलियों को पकड़ पकड़ के उसको सुई चुभो रहे थे। तो बोले वो जो सुई का चुभन जो उनको दर्द हुआ वो पेन अभी आपको होना चाहिए। आपको भी वो सूली में चढ़ाया जाएगा, आपको भी वो सुई चुभोया जाएगा। अब सब लोग डर गए होंगे यहाँ पर, अरे बाबा हम भी सब कर चुके, अब पता चला हमको भी चढ़ा रहे सूली पे। ऐसा नहीं है। तो जब यमराज ने ये बताया मांडव्य मुनि को, तो मांडव्य मुनि ने कहा देखो 5 साल की अवस्था तक, 5-6 साल की अवस्था तक एक बालक निबोध होता है, उसको बुद्धि नहीं होती है। और उस समय किया गया कोई भी ऐसा कार्य उसको पाप नहीं माना जाना चाहिए 5 साल के। इवन हमारा आप देखोगे हमारे भारत में भी जो लॉ है वो 18 साल तक बच्चा कोई कुछ गड़बड़ करता है तो उसको जुवेनाइल कोर्ट में भेजते हैं। जुवेनाइल में एडल्ट लोग का लॉ नहीं लगता। जैसे अभी पुणे में एक बड़ा हादसा हुआ, 17 साल का बच्चे ने मार दिया, तो मतलब उसको कोई सजा नहीं हो रही है ऐसे, उसको जुवेनाइल मतलब ये तो नादान है, हालांकि गलत है, नादान है करके। तो 18 साल तो बहुत बड़ा उम्र हो गया, लेकिन शास्त्र में बताया कि 5 साल तक बच्चे को कोई सजा नहीं लगती है, कोई रिएक्शन नहीं आता, क्योंकि वो नादान है, उसको कुछ पता नहीं है। तो यमराज को उसने मांडव ने कहा कि तुम जो हो ना, तुमने गलत नियम बनाया है और तुम्हारा जो ये लॉ है ये गलत है, और मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम यमराज बनने के लायक नहीं हो, तुम एक शूद्र बन जाओ जाकर के धरती लोक में। बताओ। और उसी श्राप के फलस्वरूप ये जो यमराज है ये विदुर बन के आते हैं धृतराष्ट्र के छोटे भाई के रूप में। हालांकि ये भगवान की इच्छा है कि विदुर भी शुद्ध भक्त थे, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखिए हमने जीवन में कोई भी कार्य क्यों ना किया हो, उसका रिएक्शन कब कैसे आ जाए कोई जानता नहीं है। तो इसलिए अब जब हमें बुद्धि आ गई है तो अब हमें नहीं करना चाहिए कोई भी कार्य। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि वो जो राजा जो दंड देता है किसी को, अगर मान ले किसी ने मर्डर किया किसी का, तो बेहतर यही है कि उसको भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए। और कुछ लोग तो बड़े ही खुद ही अपने आप को दंड लेते हैं। बहुत ऐसे केस देखते हैं कि सामने वाले को मारा, खुद को मार लिया, फिर कहानी खत्म। ऐसा बहुत देखा गया है, तो ऐसा हो जाता है। बट प्रभा जी बता रहे हैं कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो यहाँ हम जो ज्ञान दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति को मार दो और फिर आप बोलो कि अरे तुम तो आत्मा हो, आत्मा तो मरती नहीं है। तो ये नियम यहाँ नहीं सिखाया जा रहा है। यहाँ पर जब अर्जुन को भगवान युद्ध के लिए प्रेरणा दे रहे हैं तो उसके पीछे अलग कारण है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। और धर्म युद्ध में अगर क्षत्रिय युद्ध करते करते अपना शरीर गवा दे तो उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, दोनों साइड में, चाहे वो ऑपोजिट में हो चाहे इधर तरफ हो। तो कौरवों की सेना में भी जितने लोगों ने अपना शरीर त्यागा, क्योंकि वो एक धर्म युद्ध में युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते शरीर गंवाए हैं, वो सबको स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ है, सबको। तो इनफैक्ट अभी जो हमारे सोल्जर लोग जो बॉर्डर पे खड़े होकर युद्ध लड़ रहे हैं ना, जो हमको आप देखते हो ना आए दिन खबर आती है कि एक सीआरपीएफ का जवान मारा गया, ये मारा गया, इन सबको स्वर्ग लोक प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये देश की रक्षा के लिए अपना जान दे रहे हैं लोग। आप समझ रहे हैं? इसलिए जो लोग आर्मी में जा रहे हैं, पहला बात तो है। दूसरा बात, ये लोग आप सोचिए इनके वजह से आज हमारे सारे धाम भी प्रोटेक्टेड है। जब ये लोग सेना जो बॉर्डर पे रह के युद्ध कर रही है या बचा रही है उसको, तो एक तरह से ये हमारे धाम को ही बचा रहे हैं ना। नहीं तो वो आतंकी तो आकर के हमारे मंदिर तोड़ देते या हमारे जो
अभी अमरनाथ यात्रा पे कितने यात्रियों को मार देते हैं वो लोग। ऐसा अभी ये लोग जम्मू में तो जो ये लोग गए थे, ये लोग तो कटरा ही जा रहे थे ना, वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे, तो ऐसे श्रद्धालुओं को मारते हैं इन लोग आकर के, तो इसीलिए इनको उसका फल मिलेगा। तो इसलिए जो भी आर्मी में जाता है उसका निश्चित है कि अगर वो अपना जान वहाँ गंवा रहा है तो वो स्वर्ग लोक पक्का जाएगा। तो इसीलिए किसी भी अपने कर्तव्य में छोड़ा गया शरीर या अपने शरीर को अपने कर्तव्य के लिए न्यौछावर किया गया में कोई भी जो है उसका लॉस नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि जैसे ब्रह्मचारी लोग जो हैं, अगर वो आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं और कृष्णा कॉन्शियस में रहते हैं तो केवल ब्रह्मचारी रहने मात्र से 70% चांस है कि भगवत धाम जाएंगे। 70% चांस हो चुका है। अभी ये मत बोले प्रभु जी अपने बारे में आप बोल रहे, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन चांस है, ठीक है। अब ब्रह्मचारी मतलब ये नहीं कि जो शादी नहीं किया केवल वही ब्रह्मचारी है, गृहस्थ ब्रह्मचारी भी होते हैं। अब आप ये नया कॉन्सेप्ट सुनिए, प्रभुपाद जी ने कहा है जो गृहस्थ केवल संतान उत्पत्ति के लिए संपर्क में आते हैं और अपने जीवन को भगवान के सेवा में लगाते हैं, वो गृहस्थ ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचारी है। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए अब तो हम शादी हो गया अब तो ब्रह्मचारी का कोई नहीं, आप सब ब्रह्मचारी हैं। अगर आप शास्त्रों के नियम का पालन कर रहे हैं और अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो आप सब ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? ब्रह्मचरती थी ब्रह्मचारी, जिसका मन ब्रह्म में चरण कर रहा है, जो फालतू सांसारिक चीजों को छोड़ करके ब्रह्मन में जिसका मन चरण कर रहा है, मन विचरण कर रहा है, वो है ब्रह्मचारी। तब आप सब जो गृहस्थ हैं, जो दिन रात भगवान की सेवा में लगे हैं, गीता भागवतम पढ़ते हैं, माला का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, आप सब ब्रह्मचारी हैं। तो इसलिए कोई इसमें डाउट नहीं है। तो इसीलिए आप सोचिए कि केवल अगर हम लोग इस स्थिति में रहें जीवन भर तो 70% चांस है कि हम भगवत धाम जा रहे हैं। 30% आपको मेकअप करना है, वो जो मतलब थोड़ा और अपने अनर्थास को निकाल करके शुद्धिकरण करके। तो इसीलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ हर जगह कि ये जो चांस हम लोग को मिला है ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये फिसल ना जाए हाथ से कैसे भी करके। तो अभी जितना जीवन बचा हुआ है एकदम माने दिमाग को बैठा लीजिए कि अब फिसलना नहीं है। बहुत जन फिसल चुके हम लोग, कुछ तो कुछ कार्य कर करके फिसल चुके, लेकिन अभी एकदम गोल क्लियर होना चाहिए। तो एनीहाउ यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसीलिए युद्ध, हालांकि कोई भी समाज में युद्ध जो है वो क्या बोलेंगे एनकरेज नहीं किया जाता है या उसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, युद्ध को कोई नहीं चाहता, बट युद्ध अनिवार्य भी है, ठीक है। जब एक युद्ध होता है तो भी आप देखिए, जैसे ये यूक्रेन रशिया का वार चल रहा है, कितना 2-2.5 साल हो गया। आपका इजराइल हमास का वार चल रहा है, कितनों के घर टूट जाते हैं, कितनों के बच्चे मर जाते हैं या उनसे जुदा हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं, बहुत हानि है। लोगों को खाने को नहीं मिलता, पानी पीने को नहीं मिलता, बहुत बहुत। आपको पता है युद्ध में जब महाभारत युद्ध हुआ था तो कितने लोग तो प्यास से मर गए। जैसे मान लो अभी युद्ध चल रहा है, कोई कहीं जाके किसी को गोली मार दिया, अब वो बेचारा लेटा हुआ है, अब अगर कोई उसको पानी देने भी गया तो उतना में गोली चल रही है, मर जाएगा वो। तो प्यास से मर जाते हैं लोग। आपको पता है कितना भयानक स्थिति है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते युद्ध में क्या होता है जो। तो इसलिए युद्ध कभी भी डिजायरेबल नहीं है, कोई नहीं चाहता युद्ध हो, लेकिन ये कलयुग में युद्ध होगा। क्यों युद्ध होगा? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कली जो है या माँ काली जो है वो युद्ध कराती है। क्यों युद्ध कराती है? जब लोग जानवरों की हत्या करते हैं, जो लोग जानवरों की हत्या करके खाते हैं अपने आनंद के लिए, तो उनकी जो आत्मा को तड़पन होती है, उस तड़पन का बदला लेने के लिए प्रकृति युद्ध कराएगी। लोग आपस में लड़के मरेंगे, है ना। तो इसीलिए जिस भी समाज में जानवरों पर अत्याचार होगा और उन पर तो अपने आप युद्ध होना ही है, वो आप ना चाहते भी युद्ध होगा। जैसे अभी झगड़े की बात बता रहे हैं, तो अभी उस दिन हम लोग रात को संडे को प्रोग्राम था, तो एक माता जी थोड़ा दूर से आती है, तो एक प्रभु जी उनको छोड़ने जा रहे थे कार में। तो मैं बोला चलिए प्रभु जी मैं भी चलता हूँ, आपसे थोड़ा बात भी करना है, चलता हूँ। तो हम लोग जा रहे थे यही हाईवे में, पुणे मुंबई हाईवे में, नेरुल तरफ जा रहे थे। तो वहाँ हम लोग जैसे ही निकले बाहर तो देखे कि बगल सड़क में 2 कार पार्क कर रखे हैं और 3-4-5-6 लड़के लोग धमाधम मार रहे एक दूसरे को।
रोड के बगल में एकदम धमाधम पकड़ करके शर्ट फाड़ रहे हैं, मार रहे, कर रहे। मैं बोला अरे यार ये क्या, रात को 10 बज रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, मार रहे। तो प्रभु जी बोलते, प्रभु जी आजकल ना इतना रजस है लोगों में कि मतलब थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो जो है वो मार पिटाई पे उतर आते रोड पे। तो हम माता जी को छोड़ के आ रहे थे, तो अब जब छोड़ के आ रहे तो हम दूसरे लेन में थे, अभी इधर जा रहे थे, छोड़ के इधर लेन में आए। तो मैं इधर तरफ देख रहा था, मैं बोला पता सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ कुछ, कि पता चला 2-4 पड़े हैं रोड पे ही। तो मैं इधर देख रहा था, तो प्रभु जी बोले, प्रभु जी उधर मत देखिए, इधर देखिए और एक चल रहा है। तो जब इधर घूम के आ रहे तो देखे इधर एक बाइक और एक कार खड़ी है, और वो कार वाला बाइक को कार पे लेटा लेटा के मारे जा रहा है। तो दोनों दृश्य मैं बोला अरे बाप रे बाप। देखिए आप तो खुद, आप लोग कई बार देखे होंगे, तो इतना रजस है लोगों के अंदर, अभी रजोगुण इतना भरा पड़ा है, थोड़ी सी बात पे तुरंत एकदम उकसा जाते हैं और मार पिटाई पे आ जाते हैं। तो आप तो हर जगह देखते होंगे ऐसा ही। तो क्या है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कलयुग जो है ये रजोगुण से भरा पड़ा है, और यहाँ क्वारल हिपोक्रेसी, 2 लक्षण है कलयुग के, एक है झगड़ा और एक है धोखाधड़ी। ये होगा 100% होगा, और इसका कारण है कली को महाराज परीक्षित ने 4 जगह दिया है, 4 स्थान दिया है। तो ये कथा इस प्रकार आती है, यहाँ बोलना थोड़ा अनिवार्य है कि युद्ध क्यों होता है, क्योंकि आप समझेंगे कि भगवत गीता में युद्ध को क्यों प्रेरणा दी जा रही है। एक बार महाराज परीक्षित जब जा रहे थे अपने राज्य को देखने के लिए, महाराज परीक्षित पांडवों के पोते हैं, अभिमन्यु के पुत्र हैं। तो उन्होंने देखा एक गाय और एक बैल, शायद मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन फिर भी बता रहा हूं यहाँ पर, कि बैल के 3 पांव टूटे हुए हैं, 3 पांव टूटे, एक पांव पे लंगड़ा रहा है वो, और गाय रो रही है। तो जब उसने देखा, बोले अरे ये कैसे संभव है, ये मेरे राज्य में किसकी इतनी जुल्लत हुई जिसने ये हाल किया तुम दोनों का। तो उसके बगल में ही एक व्यक्ति काला कपड़ा राजस पहन कर खड़ा हुआ था, और वो था कली। तो महाराज परीक्षित ने बोला कि मेरे राज्य में इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम तुरंत अपना तलवार निकाले और उसका गला काटने के लिए तुरंत हो गए। तो पर वो जो कली है वो झुक गया करके भगवान महाराज परीक्षित के चरणों में, बोले महाराज मैं आपका शरण लेता हूँ, प्लीज मुझे बख्श दो। बोले ठीक है, क्योंकि मैं अर्जुन का सुपुत्र, मतलब उनका परपौत्र हूँ, पोता हूँ, तो जो भी मेरे शरण में आएगा मैं उसको शरण दूंगा। लेकिन तुम तो ऐसे व्यक्ति हो कि तुम्हारा तो कोई स्थान ही नहीं है मेरे राज्य में। बोले तुम तो इतने बेकार इंसान हो कि तुमको मैं कहाँ स्थान दूं। बोले कहीं तो स्थान दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमको ऐसे 4 जगह स्थान देता हूं। बोलते क्या, कहाँ? द्यूतम पानम स्त्रियम सुना यत्र अधर्म चतुर्विदा। जिस जगह पे ये 4 चीज होगी वहां जाके रह जाओ। ये 4 चीज क्या है? द्यूतम, द्यूतम मतलब जो है ये खेलना, गैम्बलिंग, जुआ खेलना। पानम मतलब पीना, शराब पीना। जहाँ लोग जुआ खेलेंगे, जहाँ लोग शराब पिएंगे या सिगरेट पिएंगे या जो भी प्रकार का तंबाकू, जो भी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन करेंगे, मतलब नशा करेंगे, वहाँ द्यूतम पानम। स्त्रिय, अवैध स्त्री पुरुष संग करेंगे। और सुना मतलब जो है ये मांस खाएंगे। तो जहां ये 4 प्रकार की चीज होगी वहां तुम जाके बैठ जाना। कली तो कली बोला अरे महाराज आपके पूरे राज्य में ऐसा जगह ही नहीं है कोई। सोचिए अगर कली अभी आके बोलता बोलता अरे वाह हर गली में मेरा स्थान है, बता दो कोई ऐसी गली जहां 4 चीज नहीं होती है। हम पंढरपुर गए थे, वहां आप यकीन मानेंगे मंदिर के जस्ट एक गली छोड़ करके बड़ा बड़ा बकरा काट के लटका रखे थे। हम कीर्तन करते हुए जा रहे हैं वहां पर, और मैंने देखा उसको, मतलब हे भगवान इनको शर्म नहीं आ रही है। सोचिए। तो ये वो तो अभी धन्यवाद है सरकार का जो एटलीस्ट मथुरा ये सब को उन्होंने बना दिया कि कोई यहाँ वो नहीं होगा। बट सोचिए लोग इतने वो हो चुके हैं कि उनको कोई बुद्धि नहीं है इसकी। तो बोलते जहां ये 4 चीज होगी वहां तुम जाके बैठ जाना। तो बोले ऐसे तो कोई जगह नहीं है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है और एक जगह देता हूं, जहां पर लोग इलीगली सोना का व्यापार करेंगे, सोना स्मगलिंग करेंगे, वहां जाके बैठ जाना। कली तो इसलिए आप देखिए आज प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हो जहां पर भी ये 4 चीज होते हैं वहां पर झगड़ा होगा और वहां धोखाधड़ी होगा। और जहां सोने का हेरा फेरी, इसलिए आप देखिए गोल्ड स्टैंडर्डाइज हो गया ना, सब चीज को सोने के भाव से नापते हैं ना। आप देखोगे दुनिया का करेंसी सोने के भाव से चलता है। तो इसलिए वो कली वहां बैठेगा जा करके। और जहां कली आया
वहाँ झगड़ा होना ही होना है, 100% होगा, 100%। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन में 4 नियम बनाया है, ये यहीं से आ रहा है 4 नियम। अगर आप 4 नियम का पालन करेंगे, कली आपको छू नहीं सकता। अगर आप स्ट्रिक्टली 4 नियम पालन करेंगे और भगवान के नामों का जप करेंगे, आपको कली नहीं छुएगा, तो इसलिए आप झगड़े से बच जाओगे। तो इसलिए हम सब भक्ति में हैं, आपको पता नहीं है, बहुत सारे ऐसे झगड़े झमेले से हम ऑलरेडी बच चुके हैं, जस्ट बिकॉज हम भक्ति कर रहे हैं। तो बहुत सारे परेशानी से हम ऐसे ही बच चुके हैं। तो इसीलिए ये झगड़ा जो है ये होना अनिवार्य है इस संसार में, क्योंकि यहाँ लोग मानेंगे नहीं, ये लोग 4 नियम को तोड़ेंगे और जो कली जो है वो अपना रूप दिखाएगा। और इसलिए लोग जो है घर घर में झगड़ा होगा, भाई भाई को मारेगा। जैसे लास्ट क्लास मैंने बताया था कि एक बहू ने अपने ससुर को उड़वा दिया। ऐसे हजारों केसेस आपको आए दिन मिलेंगे और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये और बढ़ता जाएगा। दुनिया इतना गर्त हो जाएगा कि लोग, मतलब ऐसा लिखा है भागवतम में 12वें स्कंद में कि लोग अपने घर को छोड़ करके जंगल की ओर भागेंगे शांति से रहने के लिए, अपने घर को छोड़कर। मैं परसों बता रहा था कि ये सच्चाई अभी भी हो रही है। अभी भी जो लोग हैं सैटरडे संडे लोनावाला जाते हैं ना, जंगल ही तो है एक तरह से देखोगे तो। पहाड़ के बीच में कुछ घर होता है तो उनको लगता है अरे थोड़ा शांति मिल जाए। 5 दिन पूरा भून जाते हैं मुंबई में, फिर 2 दिन थोड़ा शांति होके आते हैं, फिर 5 दिन भून जाते हैं। यही तो चल रहा है। तो ये सच्चाई है, शास्त्र की एक एक बातें सच होगी, एक एक बातें। ये शास्त्र है ना, वो सब देख चुके ऑलरेडी क्या होने वाला है। बट प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि एक तरीका है जिससे कली से बच सकते हैं, वो है कृष्ण भावनामृत संग। तो बोलते हैं कि बारिश हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको भीगना जरूरी है, तुम छाता पकड़ सकते हो, तो वो छाता है कृष्ण भावनामृत संग। तो ये कली का जो प्रभाव पड़ रहा है, आप अगर वो कृष्ण भक्ति का छाता पकड़ लोगे, आप बच जाओगे उससे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि ये जो युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है भगवान के आदेश पर, और ये धर्म का युद्ध हो रहा है, धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हो रहा है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात आपको, क्योंकि कई धर्म के लोग हमको बोलते हैं कि तुम लोग भी तो गीता पढ़ाते हो जिसमें युद्ध को प्रेरणा दी गई है। बट वो मूर्ख नहीं जानते हैं कि ये धर्म युद्ध है। हाँ, ये कोई तुम्हारे अननेसेसरी इनोसेंट लोग गला काटने वाला युद्ध नहीं है। जैसे अन्य धर्म में सिखाया जाता है ना कि जो तुम्हारे धर्म को नहीं मानता उसका गला काटो तो तुमको मिलेगा जन्नत। ये उनका नियम है। आपको पता है कि नहीं पता? ये चीजें ये वहां सिखाया जा रहा है कि भैया तुम अगर अपने धर्म को जो नहीं मान रहे हैं, वो लोग जो है अधर्मी लोग हैं, उनका गला काटो, तुमको जन्नत मिलेगा, भगवान तुमसे खुश होंगे। ये उनका शिक्षा है। सोचिए, हमारा शिक्षा ये थोड़ी है। तो वो लोग क्या बोलते हैं, अच्छा तुम्हारा भी तो धर्म में ये बताया जा रहा है कि महाभारत हुआ, रामायण हुआ, ये तो युद्ध ही तो है। लेकिन वो बताओ कि भैया ये युद्ध किस ग्राउंड पर लड़ा जा रहा है? ये युद्ध धर्म के पे लड़ा जा रहा है। यहाँ जिन लोगों को मारा जा रहा है वो आतताई है। जिन लोगों ने एक पांडवों की स्त्री को अपमान किया, जिन लोगों ने इनका वो हड़पा, इनका जो राज्य हड़पा, उन लोग को मारा जा रहा है। यहाँ इनोसेंट लोग को नहीं मारा जा रहा है। बता दो, एक भी ऐसा शख्स बता दो जिसको भगवान ने जो मतलब जिससे कोई गुनाह नहीं किया होगा और भगवान ने उसको मरवाया। एक भी नाम बता दो कैरेक्टर। महाभारत में एक भी नहीं देखोगे। महाभारत के शुरुआत में क्या हुआ था कि जब युधिष्ठिर महाराज और उनके तरफ से द्रोणाचार्य या जो उनका कमांडर जनरल थे वो आए थे, तो दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ था। ट्रीटी मतलब कि एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम युद्ध धर्म से लड़ेंगे, हम धर्म से युद्ध को लड़ेंगे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज है, वो तो धर्म के पूरे पक्का पालन करता है। तो उन्होंने कहा देखो धर्म से लड़ेंगे, लेकिन अगर तुमने धर्म को तोड़ा, मतलब कौरवों को कहा, तो फिर हम भी पीछे नहीं रहेंगे। तो पहले जो तोड़ा फिर दूसरा वाला भी तोड़ेगा। तो ऐसा साइन हो गया था, एग्रीमेंट हो गया था कि कोई धर्म को नहीं तोड़ेगा। तो सब धर्म से कर रहे थे। लेकिन इन लोगों ने जब अभिमन्यु को मारा तो धर्म के खिलाफ था वो, क्योंकि वो बालक, उसको घुसना पता था, चक्रव्यूह में निकलना नहीं आता था, और बेरहमी से ऐसा एक कोड, एक युद्ध का नियम है कि सामान्य लोग से युद्ध होना चाहिए। जैसे युद्ध में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है, अतिरथी, महारथी, एक रथी। एक रथी का मतलब है कि वो एक बार में एक रथ से ही लड़ सकता है। हाँ, महारथी का मतलब वो एक बार में 1000 रथ से लड़ सकता है, एक आदमी। तो अगर महारथी है तो महारथी से ही लड़ना चाहिए, अतिरथी है तो अतिरथी से लड़ना चाहिए। लेकिन अभिमन्यु जो था
उसको 6 महारथी लोग मिल के मारे थे बेरहमी से। तो फिर जब कृष्ण मारे और कर्ण ने प्लॉट किया था पूरा, तो जब कृष्ण अश्वत्थामा, तो जब सब लोग बोलते हैं ना कि कृष्ण ने उससे मरवाया, माने अधर्म करके मरवाया कर्ण को, अश्वत्थामा को, तो भगवान बोलते हैं जब तुमने तोड़ा, एग्रीमेंट हुआ था ना, तो हम क्यों पीछे रहेंगे फिर। इसलिए भगवान ने जानबूझ करके एक एक को अधर्म से ही मरवाया। आप देख लो दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, सबको ये दिखाने के लिए कि अगर तुम अधर्म करोगे तो मेरे से एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुमको बड़ा धर्म का वो सिखाऊंगा, समझ रहे। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ अधर्म से पेश आ रहा है तो वहां सर्फ बनने की दरकार नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा वहां हमें भी लड़ना होगा फिर, तो युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। ऑफकोर्स मैं आपको यहाँ भी उकसा नहीं रहा हूँ और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपने धर्म को बचाने की बात आई तो हम अपने जान की बलिदान देने को भी तैयार होना चाहिए। इतना बल होना चाहिए, इतना अपने में होना चाहिए कि हम धर्म के लड़ना चाहिए। तो उस समय विनम्र बनने का वो तैयार नहीं है। वो जो हमको गांधी सिखा के चले गए कि एक झापड़ मारो दूसरा में दिखा दो काल, भैया वो गांधी जी मार खाते रहेंगे, ये अपना धर्म नहीं कहता है, ये गलत शिक्षा है। तो मुझे आप बोलने में कोई, क्योंकि प्रभुपाद जी ने खुद उनको ये बात कहा था कि गांधी जी जब वो बता रहे सिखा रहे थे तो प्रभुपाद जी बोलते थे नॉनसेंस नॉन वायलेंस। प्रभुपाद जी ने लिखा था इस शब्द नॉनसेंस नॉन वायलेंस, ये तुम्हारा नॉन वायलेंस कुछ काम नहीं आने वाला। और ये नॉन वायलेंस ने हमको आज़ादी नहीं दिलाई है। आप देखोगे अगर इतिहास तो आज़ादी दिलाई, इनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 25 साल तक चला 1922 से लेकर के, बट ये लोग तो भागने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब वो आज़ाद हिंद फोर्स तैयार हो गई, जब ये सारा भाई और ये लोग सब मिल करके खड़े हो गए, उन तब डर लगा ब्रिटिशर आप तो भागना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, हम चाहते सब शांति से काम चले, लेकिन तुम अगर तलवार उठाओगे तो भैया मत सोचो कि हम चूड़ी पहन के बैठेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये शास्त्र नहीं कहता है। तो इसलिए कभी भी हमको जो है ये गलत भाव नहीं। बट ये बात सच है कि हम युद्ध भी धर्म से करेंगे और जो क्षत्रिय है उनको तैयार करना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि एक वर्ग होना चाहिए सोसाइटी का, तो हमें आर्मी भी दरकार है। अगर आज हमारी आर्मी, देश की आर्मी अगर वो बंदूक चलाना नहीं सीखेगी तो बताओ कौन हम यहाँ शांति से बैठ के भजन कीर्तन कर पाएंगे क्या। एक आतंकवादी आएगा, एक गोली मारेगा, सबके सब घर में घुस जाएंगे हम लोग। सच है कि नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं युद्ध भी अनिवार्य है, इसलिए शिक्षा होनी चाहिए, इसकी भी तो ट्रेनिंग होना चाहिए। तो इसलिए हर चीज के लिए समाज में स्थान बनाया गया है और वो जरूरी है समाज को। ऐसे अगर पुलिस नहीं होगी तो चोरों का तो बोलबाला हो जाएगा पूरा। तो पुलिस दरकार है कि नहीं है, तो फिर तो कोई ना कोई तो पुलिस में जाएगा ना, जो अपने जान को जोखिम में डालेगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये धर्म है तो इसलिए हर व्यक्ति अगर अपने अपने कर्तव्य को तरीके से निभाएगा तो एक व्यवस्थित समाज बन के सामने आएगा, नहीं तो समाज में बहुत अव्यवस्था फैल जाएगी। यही इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं। अभी नेक्स्ट जो है 22वें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं इस श्लोक में कि वासांश जीर्णानि यथा व्याय। तो ये आत्मा के बारे में बता रहे हैं। जिस प्रकार आप जब एक कपड़ा पुराना हो जाता है तो आप उसको फेंक देते हो ना। अभी हर दिवाली में लोग नया कपड़ा लाते हैं तो पुराना कपड़ा फेंक देते हैं। तो जब आप पुराना कपड़ा फेंकते हो तो रोते हो क्या, हाय रे मेरा टी शर्ट तेरे को 2 साल पहना मैं, अरे ये जुदा हो रहा है मेरे से। रोना आता है क्या? नहीं ना। वो आप अपने नौकर नौकरानी किसी को पढ़ा देते हो, ले तू पहन ले जा। या कहीं पहले हम देखते थे कि हमारी दादी लोग जो है वो पुराना दे के बर्तन खरीद लेते थे, उससे पहले कपड़ा दे के बर्तन मिलता था। तो पुराना कपड़ा 10 साल पूरा भी रखते थे, वो बर्तन लाता था और उससे भी तोल मोल करते थे। पुराना दे रहे फिर तोल मोल, एक दिन से ज़्यादा ले लिया तू निकाल। मैंने देखा था बचपन में। चल आजकल तो सिस्टम बंद हो गया होगा, बट पॉइंट ये कि जब आप पुराना चीज़ देते हो तो आपको कोई दुख नहीं होता। तो भगवान बोल रहे हैं अरे भाई जिस प्रकार तुम पुराना कपड़ा दे करके नया पहनते हो तो कोई दुख नहीं होता, तो पुराना शरीर छोड़ के नया लेने में दुख क्यों हो रहा है। वासांश जीर्णानि यथा व्याय। जीर्णानि, जिन्हें मतलब जीर्ण हो चुका है, फट चुका है वो। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है तो उसको ये मानना चाहिए कि भाई मेरे को पुराना शरीर छोड़ना है, नया शरीर मेरे को धारण करना है। ये एज सिंपल एज दैट है। तो इसमें कोई प्रकार का शोक नहीं होना चाहिए, है ना। बोलते हैं नन्यानि सम्याति नवानि देहि, नया देह तुमको मिलेगा। बट अज्ञानतावश लोग सोचते हैं कि उसको जो है नया शरीर नहीं मिलेगा, मेरा क्या होगा। इसलिए
बूढ़े से बूढ़े होने के बाद भी उसको शरीर से आसक्ति इतनी रहती है कि छोड़ने का मन नहीं करता, उसको छूटता नहीं है शरीर, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है। उसको जिंदगी भर हाय रे हाय, मेरा लॉकर, मेरा पैसा, मेरा जमीन, मेरा ये, मेरा गाड़ी, मेरा 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 कर करके जीता है वो। और जब अंत में नहीं छूटता उसका शरीर, तो जबरदस्ती बलात् छुड़ाता है प्रकृति उसको, प्रकृति छीन के लेके जाती है। इसलिए यमदूत लोग आते हैं और उसको आप फोटो देखोगे तो पूरा पकड़ के पूरा छीन के निकालते हैं उसके शरीर से आत्मा को, चल इतना आसक्त होकर बैठा हुआ है यहाँ पर। तो इसलिए क्या है, वो समय आने से पहले ही मन से हमको छोड़ देना चाहिए शरीर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ दधीची मुनि का। एक बार ये हमारे देवता लोग जो है, इनको वृत्रासुर को मारने के लिए, शायद हाँ, वृत्रासुर को मारने के लिए एक अस्त्र बना था। तो भगवान से पूछे जाके, भगवान इसका मृत्यु कैसे होगा? तो भगवान बोले ये किसी महान मुनि की हड्डियों से बना हुए अस्त्र से मरेगा। बोले अभी किससे हड्डी मांगे? बोले जाओ दधीची मुनि के पास जाओ। दधीची मुनि करके एक मुनि थे, बोले जाओ उनसे बोलो कि मुनि आप मर जाओ, आपका हड्डी हमें चाहिए। मानिए अभी आपके सामने कोई बोलता है प्रभु जी कृपया मर जाइए, आप दो मारोगे उसको, बोले नालायक मैं ही मिला। तो ये लोग बोलते भगवान आप क्या बात कर रहे हो, कोई मुनि देगा ऐसा? कोई पागल है कोई अपना शरीर देगा? बोले यही तो अंतर है, तुम जाके मांगो तो शरीर, देखो उसकी महानता। ये जाते हैं और दधीची मुनि अपने आश्रम में अपनी तपस्या कर रहे होते हैं और ये बोलते हैं जाकर के कि मुनिवर, बोले बोलिए देवर्षि क्या चाहिए? इंद्र जाते हैं, देवर्षि क्या चाहिए आपको? आपका शरीर। तो ये दधीची बोलते हैं आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से दे दूंगा? और ये उसे फिलॉसफी बताते हैं कि एक शरीर इंसानों को कितना प्रिय होता है। बोले अरे ये शरीर तो मेरा कर्म भूमि है, इसी से तो मैं सब पुण्य कमा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, आप यही मांग रहे हो? तो ये लोग डर जाते हैं, बोलते हैं अरे यार मैं सोचा ही था पहले, भगवान बेकार का भेज दिया, इंसल्ट करा दिए, अननेसेसरी से मांग रहे हैं। दधीची मुनि हंसने लगते हैं, बोलते हैं अरे इंद्र चिंता मत करो, मैं देने वाला हूँ शरीर तुमको अभी। बोले शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, बोले ये शरीर ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान ने तुमको भेजा है और मैं भगवान की आज्ञा को पालन करते हुए अपना शरीर तुम्हारे भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा जीवन का मेरा साफल्य है, सफलता है मेरे जीवन का। और तत्क्षणात अपने योग सिद्धि से शरीर को भस्म करते हैं और वो हड्डी दे देते हैं। सोचिए ये है दान। कैन यू इमेजिन? दधीची मुनि है ये, क्योंकि फुल्ली सेल्फ रियलाइज्ड है, फुल्ली पता है कि क्या है। जैसे एक बार प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं, ये एक सीआर दास करके एक ये गांधी मूवमेंट में एक एडवोकेट था कलकत्ता में, बहुत पैसा था। तो क्या हुआ कि जब गांधी मूवमेंट कर रहे थे तो ये सीआर दास उनके मूवमेंट में बहुत एक्टिव था। तो गांधी जी इसको बोले तुम मेरे मूवमेंट में आ जाओ, सब छोड़ के आ जाओ, ये छोड़ो सब ब्रिटिश का काम मत करो, छोड़ के आ जाओ, क्योंकि उस समय सब लोग बॉयकॉट मूवमेंट कर रहे थे। तो बोले आपको कितना पैसा चाहिए बोलिए ना, मैं दे रहा हूँ ना, पैसा दे रहा हूँ ना, पैसा दे रहा हूँ ना। तो वो बोलता है कि पैसा नहीं चाहिए मुझे, तुम चाहिए, तुम आओ। तो मैंने जबरदस्ती और पूरा प्रेशर आ गया सबसे, भारतीय लोग से, इसका जॉब छुड़वा दिए। 1 साल के अंदर मर गया हार्ट अटैक आकर के, 1 साल के अंदर। ये मतलब वो चीज ये कर ही नहीं पाया, इसको आसक्ति भयंकर थी। तो इसलिए शास्त्र कहता है आप धन दे सकते हो लेकिन अपना शरीर नहीं दे सकते। इसीलिए जो लोग फुल टाइम अपना शरीर देते हैं ना भगवान की सेवा में, वो ज़्यादा महान है। कई बार जो कई अमीर लोग आते हैं हमारे मंदिर में आते हैं, तो वो मान लो कोई 10 लाख 11 लाख 50 लाख 1 करोड़ डोनेशन देता है। वो क्या सोचता है कि अरे मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैंने 1 करोड़ दिया है। 100 करोड़ कमा रहा होगा वो, 99 करोड़ अपने पास रखा है। देखो जो 1 करोड़ कमाता है वो 1 लाख देगा, 1% लोग देते हैं, याद रखिएगा ये चीज़ें। जो 100 करोड़ कमाता है वो 1 करोड़ देगा। तो वो 1 करोड़ दे क्या सोचता है, मैं मंदिर का मालिक हूँ, मैंने 1 करोड़ रुपये दिया है। और वो जब आता है तो वो सोचता है कि अरे
ये लोग तो ऐसी ब्रह्मचारी, मतलब ऐसा भाव रहता है कई लोग का कि ये लोग तो ऐसी है। बट उस मूर्ख को पता नहीं भाई, मैं ऐसे लोग मेरे से मिलते हैं, मैं उनको बोलता हूँ प्रभु जी आप 2 दिन मुझे मंदिर में बिता के दिखा दो, 2 दिन, सुबह 4:30 से लेकर रात 10 बजे तक जो हम लोग करते हैं, 2 दिन दिखाते हैं। तो अगर आप कर दिया ना, मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बन जाऊंगा। वो नहीं कर पाएगा। एक मंगल आरती भी उठने में उसकी नानी मर जाएगी। मैं सच बोल रहा हूँ आपको, ये चीजें मजाक नहीं है, ये समझ रहे आप। तो इसलिए क्या है, अपने शरीर को देना, अपने मन को देना भगवान को मजाक नहीं है। आप दान दे सकते हैं, बड़े बड़े दानी हुए हैं, लेकिन अपने ऐशो आराम को छोड़ करके और सेवा में लगना, ये किसी आसान काम नहीं है, ये चीजें है ना। तो इसलिए भगवान जो है, इसलिए जब आप लोग अपने समय को दे रहे हो भगवान को, कि अभी जैसे मान लो ये प्रोग्राम चल रहा है, तो कोई व्यक्ति वहां बैठ करके 10,000 भेज देगा, जो मेरे तरफ से प्रसाद खिला देना सबको, और वो सोचेगा मैं बहुत बड़ी सेवा कर लिया। अरे ठीक है, अच्छा, हम अप्रिशिएट करते हैं, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप सब लोग यहाँ अपना समय दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं भगवान की भक्ति में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब आप किसी व्यक्ति को देखो, भले ही वो उतना अमीर ना हो, या भले ही वो उतना एफ्लुएंट ना हो, या उतना पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन अगर वो अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगा रहा है, मान के चलिए वो बहुत, भगवान नजर में बहुत बड़ा व्यक्ति है वो। और ये जो करोड़पति कमा कर, बहुत अच्छी बात है, अगर वो धन लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सेकंड लेवल पे है। धन देना सेकंड लेवल की बात है, पहले अपने आप को देना, अपने शरीर को देना, ये मजाक नहीं होता, समझे। क्यों? क्योंकि भगवान वो चीज मांगते हैं हमसे जो हमें सबसे प्रिय है। आप जानते हैं, एक्चुअली भागवतम में ये बात आता है, उद्धव पूछते हैं भगवान आपकी पूजा कैसे करे, तो भगवान बोलते हैं एक व्यक्ति को जो उसको सबसे प्रियतम चीज है वो उसको मुझे देना चाहिए। अब सोचिए आपकी प्रियतम चीज क्या है, अपने मन में विचार कर लीजिए और कहिए, और अब सोचिए कि कृष्ण आपसे आके वो मांग रहे हैं, दे पाओगे? बड़ा मुश्किल है, 10 बार सोचोगे आप। मान लो अभी कृष्ण प्रकट हो गए, मदन मोहन जी आगे निकल करके, चलो निकालो अपना ना प्रिय चीज, आप 10 बार सोचोगे, क्योंकि आपका हृदय वहां है ना, समझ, आपका हृदय वहां है। तो इसीलिए, और शास्त्र कहता है एक व्यक्ति को सबसे प्रियतम चीज अपना शरीर होता है, या अपनी इच्छाएं होती है, अपनी डिजायर्स होती है ना। तो जब व्यक्ति उसको त्यागता है भगवान के लिए, कि भगवान आज से मैं ये त्यागता हूं आपके लिए, तो भगवान बहुत खुश होते हैं उससे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पर्सनली मुझे सबसे प्रिय मेरा आइटम था, कल प्रभु जी घर गया था, पूछ रहे थे, मेरा सबसे प्रिय आइटम था प्याजी बड़ा। जैसे ही इस्कॉन में आया, पहला चीज सिखाया गया प्याज छोड़ना पड़ेगा। और जब मैं मेरी माँ को जाके बोला, मतलब माँ, मैंने शाम का टाइम था, मैं क्लास सुन के आया, और मेरी माँ बोली बेटा क्या बनाऊं, वो तो बाय डिफॉल्ट वो बारिश का मौसम में ऐसे बनाते थी। मैं बोला माँ आज से नहीं खाऊंगा। हाँ, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, अभी मैं प्रण ले लिया हूँ कि आज से प्याज नहीं खाऊंगा। जबकि हमारा प्याज का होलसेल बिजनेस है, हम दुनिया को बोरा बोरा प्याज खिलाते, पुरखों से एक आ रहा है, मैंने हमारे दादा लोग का बिजनेस था। और मैं जब बंद किया तो मेरी माँ ने क्या किया कि एक बार, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है कहीं सुन न ले वो, तो उन्होंने क्या किया कि जानबूझ के डाल दिया और सोचा इसको पता नहीं चलेगा। मेरे को तो कोई आइडिया नहीं था, मैं तो खा लिया उस दिन समोदर। रात को सपने में उनको बड़ा भयंकर दृश्य दिखा, और उनको लगा, बहुत गिल्ट आया उनको अंदर से कि अरे तूने अपराध किया है। तो नेक्स्ट दिन आके मुझसे माफ़ी मांगी, अरे बेटा गलती हो गया, मैं कसम खाती हूँ आज से तेरा प्याज बंद। बोला थैंक यू सो मच, एक सपने ने ही काम कर दिया। तो पॉइंट ये है कि, मतलब मैं मेरे बारे में नहीं बोल रहा, ऐसे अनेक भक्त लोग हैं जिन लोगों ने भगवान के लिए त्यागा है चीज़ों को, जो उनकी सबसे फेवरेट चीज़ें हैं वो त्याग दिया। फॉर एग्जाम्पल, किसी को मूवी जाना बड़ा पसंद होगा, रात को 9 से 12 नाइट शो, फर्स्ट शो, नाइट शो देखते होंगे जा करके। अब इस्कॉन मंदिर आए, बोले कल से बॉलीवुड मूवी बंद, अब आगे टेस्टिंग, हरी बोल हो गया। अरे यार ये लोग भी मूवी में क्या रखा है, वो देख सकते ना, बट त्यागना पड़ेगा भगवान के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जिससे प्रेम करते हैं ना, तो आप क्या त्याग रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो जिसके पास जो अनाप शनाप है वो देने में क्या फर्क पड़ता है कि नहीं है। बट आपके पास एकमात्र वस्तु वो है और आप वही भगवान को दे रहे हो,
तो इसलिए जैसे जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो हम भरे जवानी में, तो हमको एक महाराज ने कहा था कि आप लोगों ने अपनी जवानी को त्याग दिया भगवान के लिए। अभी लगभग मुझे 15 साल हो गया भक्ति में आए, तो हम जब 18-19 साल के थे तब से हम लोग जुड़ गए थे पूरा, और तब से हम लोग सब मतलब जो ये बाकी लोग जो ऐश्वर्य करते दुनिया में वो सब छोड़ दिए थे हम लोग। तो महाराज मुझे अच्छे से याद है, वो कहते कि आप लोगों ने अपना पूरा जवानी जो 20 से लेकर 30 का जो उम्र होता है 10 साल फुल एंजॉय करते लोग कि इंद्रिया भी एकदम बलवान रहती है। बोले ये बात भगवान कभी नहीं भूलेंगे और इसके लिए आप सबको रिवॉर्ड देंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जवानी त्याग दिया। सेम प्रभुपाद जी के मूवमेंट के लिए तो आप देखोगे पाश्चात्य देश के लोगों ने भरी जवानी को त्याग दिया। जहाँ दुनिया एक और इतने ऐशो आराम में जी रही है, वहाँ इन भक्तों को देखो जिन लोगों ने, हमारी बात नहीं बहुतों ने अपना जवानी को त्याग दिया। तो ये मजाक नहीं है, ये कोई आसानी से नहीं होता, ये बहुत कठिन है करना। तो इसलिए जब आप अपनी प्रियतम चीजों को त्यागते हो भगवान के लिए ना, तो भगवान फिर नोट करते हैं, अरे यार देखो इस व्यक्ति ने क्या किया है, और इसका फल आपको भर भर के देंगे वो आगे। इसलिए अभी आप लोग अपना समय त्याग रहे हो भगवान के लिए, आप अपने बुद्धि को लगा रहे हो भगवान के लिए, आप अपने जो है सारे आदतों को त्याग रहे हो भगवान के लिए। तो ये मत सोचिए कि भगवान जो है इसका आपको फल नहीं देंगे, बहुत फल देंगे, भर भर के देंगे, आपको इतना देंगे समेट नहीं पाओगे इस चीज़ों को। क्योंकि याद रखिए कृष्णा इज अ ग्रेटफुल मास्टर। भगवान जो है बड़े कृतज्ञ हैं। जब एक आम इंसान के अंदर कृतज्ञता होती है, मान लीजिए आपके पड़ोसी आपको आके आज खीर दिया, आपको उसके लिए कृतज्ञता होती है, तो सोचिए भगवान की कृतज्ञता नहीं होगी। वो तो इतने बड़े कृतज्ञ हैं कि द्रौपदी को एक टुकड़े के लिए, एक साड़ी का टुकड़ा फाड़ के खाली द्रौपदी हाथ में बांधी थी भगवान को, भगवान बोले थे कि इसका एक एक धागा का मोल चुकाऊंगा। जो टुकड़ा फाड़ी थी द्रौपदी, तो एक बार भगवान द्वारका में वो काट रहे थे, सब्जी काट रहे थे, तो उनका अंगली में लग गया। अब ये लीला है, तो सारी रानियां हाय क्या करे क्या करे, द्रौपदी ने महंगा वाला साड़ी पहनी होगी, पल्लू से फाड़ के फटले बांध दिया। और भगवान देखे द्रौपदी को, बोले द्रौपदी जब दिन आएगा ना इसका एक एक चुकाऊंगा, इसका एक एक धागे का मोल चुकाऊंगा। और वो दिन आया जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तो भगवान ने इतनी साड़ी दी, बोलते वो एक एक धागा एक एक साड़ी बन बन के निकला जब भगवान ने उसको पहनाई द्रौपदी को। इतना साड़ी का फैक्ट्री लगा दिया पूरा, अनलिमिटेड साड़ी। कई जगह तो लिखा है कि भगवान ही साड़ी बन के लपट गया द्रौपदी के आसपास, इतना भगवान देते हैं। तो सोचिए कितने कृतज्ञ है भगवान। तो कभी भी भगवान के लिए कुछ त्यागने में हमको सोचना नहीं चाहिए, अरे क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। वी शुड बी रेडी टू सरेंडर। भगवान आपका ही तो है दिया हुआ, हमारा क्या कुछ है। ये भाव हमें जनरेट करना चाहिए, बाकी प्रैक्टिकल जो आपकी है में। तो इसीलिए भगवान यह बता रहे हैं कि वासाम से जिन्नानी, ये शरीर जो है ये ऐसे भी बूढ़ा होके जाने वाला है। क्यों ना अभी ये शरीर अच्छा हृष्ट पुष्ट है, भगवान इस सेवा में लगा दे, क्यों ना लगा दे फुल तैयार भगवान के प्लेजर के लिए। तो आप सोचिए इसके बदले हमको क्या मिलेगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं सेम, नैनम छिन्नति शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयंती आपो न शोष्यति मारुत। कि आत्मा को न तो आप अग्नि से जला सकते हो, न आप पानी से भिगा सकते हो, न आप हवा से इसको उड़ा सकते हो, न आप कोई अस्त्र से इसको काट सकते हो। मतलब धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों प्रकार के कोई भी अस्त्र से आत्मा को आप कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हो। क्योंकि अभी तो हम लोग वेपन देखते हैं वो केवल अग्नि का वेपन है। जैसे कोई आप बम, टाइम बम है या ब्रह्मास्त्र भी ले लो, ये आग से लोगों को मारता है। अभी से बम फेंकते हैं केवल आग वाला है। बट आपको जान के हैरानी होगी कि पूर्व काल में 5000 साल पहले जल का वेपन भी तो होता था, मतलब जल के अस्त्र, हवा के अस्त्र। ये टेक्नोलॉजी आज किसी के पास नहीं है। तो अर्जुन जो है उनके पास पांचों प्रकार के अस्त्र थे। मतलब जल का अस्त्र छोड़ेगा तो एक पानी से लोगों को मारना, सोचिए। और जल के अस्त्र से आग के अस्त्र को कॉम्बैट किया जाता था। मतलब अगर कोई आग्नेय अस्त्र छोड़ा है तो एक जल का अस्त्र छोड़ करके उसको बुझा सकते थे, ऐसा युद्ध होता था। लेकिन तो ये भगवान यहाँ क्यों बोल रहे हैं बात, कि भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम ये मत सोचो कि तुम जो ये पांचों प्रकार के अस्त्र छोड़ोगे उन पर तो तुम उनको मार दोगे। नहीं, आत्मा उससे नहीं मरने वाली है। आत्मा को कोई प्रकार का अस्त्र नहीं काट सकता। अभी बहुत टीवी में आ रहा है, उसको फ्रिज में काट के बंद कर दिए, इसको काट दिए, उसका हाथ, बहुत पता नहीं कहाँ से लोग सीख रहे हैं सब चीजें। मर्डर कर रहे हैं, काट पट के रख रहे हैं उसको फ्रिज में। अरे गजब है यार। तो बड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन उन मूर्खों को नहीं पता भाई तुम आत्मा को नहीं काट सकते। ये शरीर कट सकता है बट आत्मा नहीं कट सकती है।
फिर आगे भगवान कहते हैं कि अच्छेदो यम, अदहायो अक्लेदो सोष्य। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी एक बात बताते हैं कि सर्वगत आत्मा हर जगह है। सूर्य लोक में भी आत्मा विराजमान है। कोई सोचेगा कि हम सूर्य लोक कैसे जाएंगे? आप सूर्य लोक जा सकते हैं, इस शरीर में नहीं जा सकते। धरती में जब हमारा शरीर है, इसमें धरती प्रधान है, मिट्टी प्रधान है। अपना जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना है, लेकिन मिट्टी प्रधान है, इसमें धरती प्रधान है। वैसे ही अगर आप सूर्य में जाएंगे, वहां अग्नि प्रधान है, वहां पर भी 5 तत्वों का शरीर है। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चल जाइए, 5 तत्वों का ही शरीर है, लेकिन जिस ब्रह्मांड, जिस जगह पे जो चीज प्रोमिनेंट है वो वहां प्रधानता है। आप जल के अंदर जाएंगे, जल की प्रधानता है। तो इसलिए हर जगह आत्मा है, हर जगह शरीर है। प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे कि ये जो चांद पे जाने की बात हो रही है, तो ये जो चांद पे लोग जा रहे हैं, ये वास्तव में चंद्र ग्रह नहीं है। चंद्र ग्रह में अगर आपको जाना है तो आप पुण्य कर्म करेंगे तो आपको ऐसा शरीर मिलेगा जो चंद्र में रहने लायक सुविधा होगी। अभी चंद्र में जाके क्या पाओगे? मिट्टी पानी मिलेगा और क्या मिलेगा आपको? हाँ, खाली मिट्टी देखने से क्या मिलेगा? वहां की जो सुविधा है आप भोग ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वहां की चीजें एक्सेसिबल ही नहीं होंगे। समझ रहे ना? आपको चीजें एक्सेसिबल ही नहीं होंगे। तो इसीलिए हम लोग जो ये इस धरातल पर है, हम यहीं की चीजों का आस्वादन कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ के फल खा सकते हैं, यहाँ के वेजिटेबल खा सकते हैं, क्योंकि वो इस धरती के लिए बनाए गए। अभी आप इस धरती के लोग चांद में जाकर के वो मिट्टी से ला रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम इसको भोग ला रहे हैं। क्या बुद्धिमानी है बताइए? अगर आपको वहां का भोग करना है तो वैसा शरीर भी चाहिए ना आपको वो भोग करने के लिए। तो इसीलिए बता रहे कि सर्वगता आत्मा हर जगह मौजूद है। एक छोटे से कोने, आप देखिए एक घर के छोटे से कोने में कितनी जीवात्मा रहती है, कितने चींटियां निकलती है वहां से, है कि नहीं है? तो इसलिए आप जरा यकीन मानिए कि आत्मा का क्या स्वरूप होगा। ऐसा कोई कोना नहीं है इस ब्रह्मांड का जहां आत्मा विराजमान नहीं है। इस बहते हुए हवा में भी आत्माएं हैं, सोचिए आप, और आपके शरीर में वही आत्मा है, सोचिए। तो ये आत्मा का क्या, कितना पावरफुल है ये आत्मा, आप सोचिए। वो मैं अगले पिछले बता रहा, यही आत्मा एक मोटे हाथी को भी चला रहा है, यही आत्मा जो है एक छोटे चींटी को भी चला रहा है। सेम आत्मा छोटा चींटी जो चल रहा है, जो बेचारा अभी एक पांव लगे मर जाएगा, और वो हाथी है, उसको कितना ही ठोक लो वो कुछ होने वाला नहीं उसको, लेकिन सेम आत्मा है। देखिए भगवान की ताकत, देखिए क्या ताकत है भगवान की। हाँ, और भगवान परमात्मा है। तो सोचिए आप ये आत्मा के विषय में। तो इस प्रकार हम लोग जो है, भगवान बोल रहे हैं आत्मा के बारे में जानने का प्रयास करो। आगे ये सब रिपीटेटिव, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं फटाफट। तो बताते हैं आगे, अव्यक्तो यम अचिंतो यम अविकार्यो यम उच्यते तस्माद् एवं विद्वैनम नानुशोचति मर्हसि। तो बोलते हैं हे अर्जुन, ये आत्मा जो है इनविजिबल है, अव्यक्तो दिखती नहीं है, इनकंसीवेबल है। आप इसको इतना जल्दी समझ नहीं सकते इस आत्मा को। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्मा को जानने का एक ही तरीका है, वो है वेद वाक्य, वो है शास्त्रों का प्रमाण। 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, ये आपने पहले भी सुना होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ये जान करके 3 इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? जो हम देखते हैं उसी को मानेंगे, है ना? जो हम देख रहे हैं वही सत्य है। ऐसी दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो आप देखते हो और वो सत्य नहीं है। बताओ मुझे एग्जांपल, जो आप देख रहे हो बट वो सच नहीं है, आप जानते हो। हाँ, सूरज, कौन बोला ये? हाथ उठाइए। हाँ, कैसे? हाँ, बट है बहुत बड़ा, सही बोले प्रभु जी। सूरज एक थाली के समान दिखता है, आपके खाना खाने की थाली के समान दिखता होगा ना। अगर एक थाली को ले आओगे तो ढक जाएगा सूरज, बट इतना बड़ा है क्या सूरज? अगर सूरज पास आ जाए तो थाली वाली जल के भूस पिघल जाएगी थाली, समझ रहे ना? सूरज, आप ट्रेन में चलते हो तो आपको लगता है 2 पटरी जाके मिल जा रही है, अब ऐसा दिखता है ना, पर सत्य है क्या? वो सत्य नहीं है, दिखता है मगर सत्य नहीं है वो। आप वो देखते हो किसी मॉल में जाते हो, मिरर लगा रहता है, मोटे पतले आप दिखते हो, बड़े छोटे दिखते हैं हम लोग, ऐसा रहता है ना, बढ़ा। हाँ, तो ऐसे मिरर्स होते हैं, तो वो सत्य नहीं है। बहुत ऐसी चीजें जो नहीं दिखता बट सत्य है, सच है कि नहीं? हवा को देख लो, दिखता है क्या आपको? बट मान रहे ना हवा है, नहीं हो तो तब यही सब
हरि बोल जाता हम सबका। तो इसीलिए क्या है, बहुत चीजें जो नहीं दिखता बट सत्य है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण को अगर जो बोलते हैं कि जो मुझे दिखेगा वही मैं मानूंगा, ये सच नहीं है। आज मैं एक छोटा सा मैं मूवी देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग था, टाइम है लेकिन बताना चाहिए मुझे, बताऊं? उसमें क्या था, आपने भी देखा होगा। देखिए शक क्या कर सकता है, सुनिए इस कहानी को। ये मूवी मैं भेजूंगा 20 मिनट का, लेकिन मैं आपको 2 मिनट बताऊंगा। एक सैलून होता है, एक सैलून में सोमवार का दिन था, तो कई आप देखते हो बाजार में सैलून बंद होते हैं, कई जगह में होता है ना सोमवार को आज बंद रहेगा, तो बंद था, तो उसका शटर आधा खुला हुआ था, आधा खुला हुआ था उसका शटर। तो एक आदमी आता है, एक आदमी आकर के घुस जाता है आधे शटर में, और उस सैलून में एक नाई आता है, वो बोलता है कि आप मेरा दाढ़ी बनाओगे क्या? तो वो बोलता है नहीं आज बंद है, ये सोमवार है। बोला मैं ज़्यादा पैसा दूंगा। बोला तुम कितना ही पैसा दो, आज मैं नहीं काटूंगा, नहीं करूंगा, दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। तो ये लालच देता है, बोलता है 50 रुपये का दाढ़ी होता है, पता नहीं हम लोग तो कभी नहीं कराते आजकल, अगर आप लोगों को पता होगा। तो वो बोला 150 दूंगा। बोला कितना दोगे? 150। लालच आ गया इसको। बोला ठीक, तो बोला 200 लूँगा। बोला अरे यार इतना भी लालच ठीक नहीं है। बोला नहीं 200 दोगे तो करूँगा। तो 200 देता है, तो बोला ठीक है चलो करो, बैठ जाता है सैलून में, मस्त है ना। अब क्या होता है, वो रेडियो सामने रहता है रेडियो का, तो ये जो आदमी है जो सेविंग करा रहा है, ये रेडियो ऑन कर देता है, ठीक है। जब रेडियो ऑन करता है तो उसमें बहुत खबर चल रही है, और उसके साथ साथ बीच में अनाउंसमेंट एक आता है, या बोलते हैं लोगों को सूचना दी जाती है, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि एक मर्डरर, एक बहुत बड़ा गुनहगार व्यक्ति जो है वो कल जेल से भागा है, और वो उस जगह का नाम था विमान नगर, जहां पर ये सैलून था। ऐसी खबर आई कि विमान नगर में घूम रहा है वो। तो ये जो आदमी जो दाढ़ी बना रहा है, ये सोच रहा है कि ये एक बार बोला अरे यार थोड़ा, ये उसको फील हुआ कि विमान नगर पता नहीं यार कुछ कहीं गड़बड़ ना हो जाए। बोले ठीक है कर रहा है, तो फिर चल रहा है। तो ये जब उस सैलून वाले को बोलता है कि भाई थोड़ा मेरा ये सेव लगा दो, तो उसको मिल नहीं रहा होता है, वो ढूंढ रहा होता है चीज़ों को। एक्चुअली क्या होता है, करते करते उसका कट लग जाता है, ठीक है, यहाँ कट लग जाता है, तो बोलता है काट दिया मेरा गाल। बोला जल्दी मेरे को वो आला फिटकरी ला के दे। तो ढूंढ रहा है फिटकरी कहाँ है। तो ये बोलता है अरे यार तेरे को फिटकरी नहीं पता कहाँ रखा हुआ है? सामने देख के बोलता ये तो रखा हुआ। तो ये बोला भाई साहब कब से काम कर रहे हो यहाँ पर? बोला कल ही आया हूँ। तो ये बोला यार कुछ गड़बड़ लग रहा है। बोला तुम कल आए हो और आज दुकान बंद है। तो बोला यहाँ का मालिक कहाँ गए? वो बोला मालिक और मालकिन दोनों घूमने गए हैं। उतने में अनाउंसमेंट आता है, सुनने में आया ये जो अपराधी है, ये जो मर्डरर है, ये अपने मालिक और मालकिन की हत्या किया इसने। फिर इसको देखता है तो, और अब इतने में क्या होता है कि ये जो न्यूज़ है ये भी सुन लेता है, जो ये नाई कर रहा है ना। अब ये सोचता है, ये क्या नाई क्या सोच रहा है कि, और वो उसमें बताता है कि ये जो आदमी था इसका कद ऊंचा है, जो खून करके निकला है उसका कद ऊंचा है, लंबे लंबे बाल हैं और दाढ़ी है। तो जो नाई है ये क्या सोच रहा है, अरे यार कहीं मेरी दुकान में तो नहीं आ गया ये। तो दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे हैं दोनों। अब इतने में क्या होता है, ये नीला रंग का शर्ट पहना होता है और ब्लैक रंग का पैंट पहना होता है, और जो नाई है वो नीले रंग की टी शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट, और रेडियो में आ रहा है अनाउंसमेंट। अभी अभी खबर आई है, वो आदमी नीले रंग की कमीज पहना हुआ है और ब्लैक रंग की पैंट पहना हुआ है। ले तेरी, ये इसको देखता है, इसको देखता है, झपट्टा मारते दूसरे पर, दोनों एक दूसरे को मारा पीटी कर रहे, भयंकर घुसा घुसी मार रहे हैं, सब मार रहे हैं। वो उसका उस्तरा पकड़ रहा है, बाल नोच रहा है। 5 मिनट धुमाधम चल रहा है, उधर रेडियो भी चल रहा है। तो एक दूसरे को मारे उतने में रेडियो में आ जाती है,
अभी सूत्रों से पता चला है कि वो अपराधी पकड़ा गया। एक दूसरे को देखते हैं, भाई साहब माफ करो। वो अपना शर्ट वट से इन करता है, बढ़िया आराम से जाता है, 200 रुपये निकाल के देता है इसको। ये बोलता है नहीं नहीं यार बहुत मारा मैंने तेरे को, 200 रुपये नहीं लूंगा, अपने में चल जाते हैं। शक की बात है, कुछ था नहीं। लेकिन एक रेडियो, सोचिए आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। एक रेडियो चल रहा है, उस रेडियो से ये दो लोग आपस में, इसलिए क्या होता है, मैं इसको क्यों सुनाया, हमारे रिश्तों में, रिलेशनशिप में कभी कभी ऐसा चीज हो जाता है। जब हम तीसरे व्यक्ति से सूखते हैं ना, अरे पता है तेरे बारे में क्या बोला। जैसे आश्रम में कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, प्रभु जी आपको पता है क्या बोल रहे थे वो प्रभु जी आपके बारे में, हाँ उधर वो बोला इधर ये बोला, सब शुरू, भयंकर ऐसा हो जाता है हम लोग। तो क्या होता है, ये शक की दुनिया है। और भगवान गीता में बोलते हैं संशयात्मा विनश्यति। अगर आप संदेह करोगे भगवान की बातों पे तो विनश्यति। मैं ये क्यों बताया, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण इसीलिए सही नहीं है क्योंकि ये संदेह की बात हो जाती है इसमें। क्योंकि आपकी आंखें आपको धोखा देगी, आपके कानें आपको धोखा देगी, वो सत्य नहीं है जो आप सुन रहे हो या जो आप देख रहे हो अपने आंखों से। इसलिए द बेस्ट वे टू रिसीव नॉलेज शब्द प्रमाण, शास्त्रों का ज्ञान। और शास्त्र कह रहे हैं कि आत्मा शरीर में होती है, इसीलिए हमको ये मानना चाहिए, शास्त्र के आधार पर मानना चाहिए कि आत्मा शरीर में है। और जब हम इसको मान करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रत्यक्ष वो दिखना शुरू हो जाएगा। जब आप शब्द को फॉलो करते करते एक पॉइंट आएगा जब आपके शब्द प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जैसे शब्द प्रमाण क्या कह रहा है कि भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं, मुरली मुकुट है, मुरली पकड़े हुए हैं, वैजंती माला है, कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं, सुंदर पीतांबर रंग का वस्त्र है उनका, एकदम सुंदर चाल है उनकी। ये शब्द प्रमाण है, आप सुन रहे हो, भक्ति कर रहे हो। एक दिन आएगा जब वो शब्द प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगे, भगवान आप देखोगे अरे क्या सुंदर है कृष्णा। ये हो सकता है, ये सत्य। तो शब्द से अगर आप बढ़ोगे तो प्रत्यक्ष तक पहुंच सकते हो। लेकिन आजकल दुनिया क्या है, प्रत्यक्ष से शब्द पहुंच जाते। पहले दिखाओ मेरे को, जैसे ही बोला भगवान दिखाओ, भगवान मेरे को दिखाओ। जैसे भगवान तुम्हारे घर के नौकर है, दिखाओ। प्रभुपाद बोलते थे यू व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन टू सी गॉड, तुम्हारी औकात है भगवान को देखने की, तुम 2 कौड़ी के आदमी हो। प्रभुपाद जी ऐसे बोलते थे गुस्सा में, और बोलते भगवान मेरे को दिखाओ। जैसे भगवान तुम्हारे गली का नौकर है क्या, तुम्हारे दिखाएंगे ऐसे आगे, तुमने किया क्या जो भगवान तुमको दिखाएंगे आकर के, है कि। जैसे मान लो कोई बोलेगा पहले मोदी को दिखाओ मेरे सामने खड़ा करो तब मानूंगा प्रधानमंत्री देश का। इतना सस्ता है क्या वो, सच है कि नहीं है। तो पॉइंट यही है, व्हाट इज आवर क्वालिफिकेशन। तो पहले जब हम लोग भक्ति करेंगे, अपने आप को क्वालिफाइड बनाएंगे, तब भगवान प्रकट हो जाएंगे सामने आकर के। तो इसीलिए ये शब्द प्रमाण से ही हमें जो है इस बात को मानना चाहिए। समय हो गया है, 5 श्लोक कर पाए कोई बात नहीं, अगले क्लास में फिर 5 श्लोक करेंगे क्योंकि बीच में कुछ कथाएं गुजारी थी। तो मैं यहीं पर रुकूंगा। ये हमने 5 श्लोक पढ़ा, अगले क्लास में इसको खत्म कर देंगे। 26 से 30 तक जो है ये ज्ञान योग का जो यहाँ पर टॉपिक चल रहा था। कोई प्रश्न या कुछ किसी को ऐड करना है या कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हम कीड़े को मारते हैं तो हमें पाप लगता है क्या? जरूर लगता है, इसलिए कल से मत मारो, ठीक है। आप कीड़ों से बचने का लिए प्रयास करो। पता चला घर में ऑल आउट ही बंद करा दिया तो वो नहीं, कीड़ों को मारो मत, अपने आप मरते तो मरने दो, ठीक है। हमको नहीं मारना चाहिए, ठीक है। हाँ बोलो। हरे कृष्ण, अगर युद्ध में दोनों तरफ से लोग शरीर छोड़ते मर जाते हैं तो दोनों तरफ से या तो फिर कोई सत्य की तरफ होगा या कोई अधर्म की तरफ होगा। हाँ, क्या जो अधर्म की तरफ जो होगा, असत्यता की ओर, अगर वो मरते क्या वो भी स्वर्ग को प्राप्ति कर पाते हैं? अगर धर्म युद्ध है और अगर देखिए आप बोल रहे हो कि वो अधर्म का साथ दे रहा है, लेकिन उसके नजरिए से तो वो अपने गुरु को फॉलो कर रहा है ना। जैसे कौरवों में जो लोग मरे, उन लोगों ने युद्ध के धर्म को तो पालन किया ना, अपना कर्तव्य तो किया ना। भले वो कृष्ण का साथ नहीं दिया हो, लेकिन बट इनफैक्ट महाभारत में कहा गया था कि पूता, जब अर्जुन के तीर किसी सामने वाले विपक्ष के पार्टी को लगते थे तो क्योंकि अर्जुन एक भक्त है, उसके तीर से उनके शरीर का खून निकलता था, वो शुद्ध होते थे
और वो भगवान को देख के मरते थे तो डायरेक्ट बैक टू गॉड जाते थे वो लोग, क्योंकि भगवान सामने थे। ये तो एक स्पेशल है, प्रिविलेज है, बट फिर भी अगर कोई सेना अपने देश की रक्षा के लिए वो युद्ध में जान दे दे तो स्वर्ग प्राप्ति होगी। यहां धर्मदान की बात नहीं हो रही, यहां कर्तव्य की बात हो रही है। अपना कर्तव्य कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है वो। जैसे मान लो इंडिया चाइना का युद्ध हुआ तो चाइना के जो लोग मरे वो भी जाएंगे स्वर्ग लोग, यस। नहीं जाना चाहिए हालांकि, लेकिन हमारे हिसाब से, लेकिन वो उनके लिए तो युद्ध कर रहे हैं ना, अपना कर्तव्य निभाया उन्होंने और शरीर छोड़ा अपने युद्ध में, तब ये चीजें। जी, जैसे आपने बताया कि जो 3 प्रमाण बताए आपने, हाँ। प्रत्यक्ष, अनुमान, हाँ। शब्द प्रमाण, तो इसमें ये एक मतलब ये अभी क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे कि शब्द प्रमाण में हम लोग बोलते हैं कि शब्द प्रमाण हमें मानना चाहिए, तो शब्द प्रमाण में देखते हैं कि बहुत मिलावट की चांसेस होती है। आजकल लोग वो ये देखते हैं कि मिलावट हो रही है, जो भी अपने शास्त्र है उसमें मिलावट दिखाई जाती है, तो हमें किस तरह से उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए? यस, समझ गया मैं। गुरु साधु शास्त्र, 3 चीज है इसमें। जो बात शास्त्र कह रहा है वही आपके गुरु कह रहे हैं और वही जन साधारण साधु लोग कह रहे हैं, तो ये 3 चीज से आपको चेक करना चाहिए। यहां मिलावट कब होती है? जब ब्लाइंड फॉलोइंग होती है, जब मेरे गुरु ने कह दिया बस वही सत्य, गुरु ने कहा मैं भगवान हूं, अब ये मान के बैठे, ना शास्त्र पढ़ेंगे ना कोट करेंगे, नहीं, गुरु ने कहा ना बस, ये ब्लाइंड फॉलोइंग है। इसलिए आप देखिए प्रभुपाद जी ने हमेशा सिखाया कि इसलिए तो हम शास्त्र को पढ़ते हैं, हम गीता क्यों लेके आते हैं यहाँ पर, क्यों आपके सामने पढ़ते हैं, क्योंकि हम वही बता रहे हैं जो इसमें लिखा हुआ है। अगर हम इसे हट के बता रहे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो गुरु साधु शास्त्र यही है, और इन तीनों भी शास्त्र सबसे बड़ा प्रमाण है, शास्त्र सबसे बड़ा प्रमाण है, शब्द प्रमाण। तो इसलिए शास्त्र को अगर नहीं पढ़ा जाए तो ये बहुत बड़ा गलत हो सकता है, और पूरे दुनिया में यही चल रहा है अभी। वो गुरु पे ब्लाइंड फॉलोइंग करते हैं, फिर गुरु का अगर पतन हो गया तो इनका पूरा भक्ति छूट जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं, हाँ, उनको परंपरा है ना, तो वही साधु बोला ना, साधु मतलब क्या, परंपरा में जितने लोग हैं वो साधु हो गए, है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है।